कहते हैं कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसे हादसे या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद या कल्पना नहीं की होती है। और माना जाता है कि पिक्चर्स, तस्वीरें भी बोलती हैं। अब जिस तस्वीर पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो तस्वीर अपने आप में 2025 के ख़त्म होते होते सबसे इम्पॉर्टेंट तस्वीर है। और 2026 में जिस टॉपिक पर मैं आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं उस टॉपिक का 2026 के जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और 26 का की दुनिया की जो राजनीति होगी ये डिसाइड करेगी। तो दरअसल आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे अभी रिसेंटली फ्लोरिडा में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में क्या निकल करके आया और कैसे ये 2026 को शेप करेगा। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक तस्वीर, एक लंच पर बैठी हुई तस्वीर है जहां पर एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को ये बता रहे हैं कि इजराइल हैज डिसाइडेड टू गिव अवार्ड to Donald Trump, that is Israel Peace Prize. Well, President Trump has broken so many conventions to the surprise of people, and then they figure out, oh, well, maybe, he was right after all. So we decided to break a convention too, or create a new one, and that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years, we've never awarded it to a non-Israeli, and we're going to award it this year. To President Trump. This was announced formally over lunch. इजराइल अपना पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को देगा और ये इजराइल ने अपनी परंपराओं को तोड़ते हुए किया है। यहां पर इजराइल का जो ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है, जो कन्वेंशन चलता चला आ रहा है, वो ये कि इजराइल पीस प्राइज हमेशा किसी इजरायली को दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इजराइल अपना ये अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को देगा। तो क्यों देगा भाई? दरअसल इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को एडमायर करता है, या ये कह लीजिए एक अपनी कर्टसी, एक अपना ग्रेटिट्यूड, एक अपना आभार, एक अपनी कृतज्ञता वो डोनाल्ड ट्रंप को शो कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू शो कर रहे हैं फॉर ट्रम्प्स एफर्ट टू ब्रिंग पीस, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। तो वो मानते हैं कि ट्रंप ने बहुत ऐसा काम किया, बहुत बड़ा काम किया जिससे इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही थी वो रुकी है, उसमें उसको लेके सीज फायर हुआ है। तो अब ट्रंप को ये अवार्ड इजराइल देगा और यहाँ से 2026 के लिए बहुत बड़ा मैसेज निकल करके आया। साथ ही साथ इस फ्लोरिडा की मीटिंग में, जो ये मीटिंग फ्लोरिडा में हुई है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि अमेरिका इजराइल को F-15 जेट्स देगा। F-15 फाइटर जेट हैंडओवर करेगा अमेरिका टू इजराइल और ये डील जो है वो टोटल $8.6 बिलियन की है और कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए बोइंग को दिया गया है। अब आप समझिए कि अमेरिका किस तरीके से इजराइल को बैकअप दे रहा है, किस तरीके से वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और दुश्मन कौन है? टारगेट पे कौन है? टारगेट पे है हमास, टारगेट पे है ईरान। तो यहाँ से अमेरिका इजराइल को डिफेंस के फॉर्म में, मिलिट्री के फॉर्म में सपोर्ट करके इजराइल को और हमास को, अपने दुश्मनों को मैसेज दे रहा है। साथ ही साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा, फिर मैं वो न्यूज़ बताऊँगा आपको। वो ये है पिक्चर। ये पिक्चर वो है जब दोनों लोग मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, दे वर एड्रेसिंग मीडिया, और इस मीडिया में ट्रंप कुछ ऐसा बोल गए जो बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं आया। अब बेंजामिन नेतन्याहू को क्या नहीं पसंद आया? दरअसल ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के दुश्मन की तारीफ कर दी, क्योंकि इनका जो दुश्मन है वो इनका दोस्त है। और वो दुश्मन कौन है? और वो दुश्मन है टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन। तो ट्रंप ने इस ब्रीफिंग में बोला कि याद रखिए, सीरिया के बेहद बुरे नेता असद को हटाने में असल मदद करने वाले शख्स राष्ट्रपति अर्दोआन थे। तो दरअसल अमेरिका या ट्रंप अर्दोआन के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। ट्रंप का टर्की के साथ अच्छा रिलेशन है अमेरिका का, लेकिन टर्की का इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है।
इसराइल का जितने भी अरब वर्ल्ड्स के कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखेंगे हार्डली किसी के साथ बहुत बेहतर रिलेशन कहा जा सके। हाँ, ये अलग बात है, अब्राहम अकॉर्ड के बाद कुछ कंट्रीज ने रिलेशन अपने इंप्रूव करने की कोशिश की विद इसराइल, और अभी हमने देखा कि इसराइल ने सोमाली लैंड को भी रिकॉग्नाइज कर दिया और सोमाली लैंड ने भी कहा कि हम भी अरब अकॉर्ड का मेंबर बनेंगे, मींस दे आर ऑल्सो गोइंग टू साइन दी अरब अकॉर्ड। तो इसराइल के कई मुस्लिम कंट्रीज के साथ ठीक ठाक थोड़े बहुत संबंध इधर बन रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज के साथ इसराइल के संबंध बहुत खराब है। अब आपको मैं और एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंगली, कि अमेरिका के राष्ट्रपति यही नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा आई डोंट माइंड, अमेरिका बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा टू ऑफर F-35 फाइटर जेट टू टर्की। तो एक तरफ उन्होंने अर्दोआन को प्रेस किया असद की सरकार को हटाने में, क्योंकि 2024 में, लास्ट ईयर की बात है, सीरिया में कूप हुआ था, तख्तापलट हुआ था। तो वहां असद की जो सरकार थी, जो तानाशाह, जो डिक्टेटर था, उसकी सरकार को वहां से हटाया गया। अमेरिका मानता है कि इसमें टर्की ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही साथ अमेरिका टर्की को F-35 फाइटर जेट भी दे सकता है। तो यहां से एक मैसेज अब इसराइल के लिए भी निकल के आ रहा है कि इसराइल, अगर अमेरिका इस टर्की को मिलिट्रली पावरफुल बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये खतरा इसराइल के लिए बढ़ेगा। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले जेरूसलम मीटिंग होती है, और जेरूसलम समिट में 3 देश शामिल होते हैं। इसराइल शामिल होता है, नंबर 1 इसराइल, ग्रीस और साइप्रस। और तीनों देश जेरूसलम समिट से, स्पेशली इसराइल, टर्की को क्लियर कट मैसेज देता है, टर्की को वार्निंग देता है कि फॉरगेट अबाउट दैट ऑटोमन एम्पायर। और अगर आप सपने में भी ये सपना देख रहे हैं कि एक बार फिर हम, मतलब टर्की ऑटोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश करेगा, तो इसराइल ने कहा आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, भूल जाइए, गॉन आर दोज डेज, वो दिन चले गए। तो एक तरफ तो इसराइल टर्की को वार्निंग दे रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग, फॉरगेट अबाउट दैट ड्रीम, जो आप ऑटोमन एम्पायर का सपना देख रहे हैं, खलीफा का आप सपना देख रहे हैं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, ये हम नहीं होने देंगे। तो एक तरफ तो इसराइल ये मैसेज दे रहा, और दूसरी तरफ अमेरिका टर्की को अपना दोस्त बता रहा है और अर्दोआन की तारीफ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये तारीफ करना इसराइल को कतई भी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप देखें कि दरअसल ट्रंप, या ये कह लीजिए अमेरिका और टर्की के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आया था कि जब टर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम ले लिया था। S-400 इसको लेकर के ट्रंप ने टर्की पर, या ये कह लीजिए टर्की के साथ अपने रिलेशंस खराब किए, और उन्होंने अर्दोआन को प्रेशराइज किया कि अब हम आपको F-35 नहीं देंगे। लेकिन टर्की ने यहां तक कह दिया कि F-35 लेने के लिए हम रशिया को अपना या उनका S-400 डिफेंस वापस कर देंगे। देखिए, टर्की रेडी टू डंप रशियन S-400 फॉर F-35 फाइटर डील, ये बात निकल के आई। तो बीच में थोड़ा सा अमेरिका और टर्की के बीच में रशिया की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ था, लेकिन टर्की ने अमेरिका को यह एश्योर किया कि आप घबराइए नहीं, हम रशिया का S-400 सिस्टम वापस कर देंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपको F-35 देने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए कि इजराइल और सीरिया, क्योंकि सीरिया का जिक्र हुआ, अब इजराइल और सीरिया के भी रिलेशंस नहीं ठीक है। मैंने आपको बताया कि इजराइल का किसी भी अरब कंट्री के साथ संबंध नहीं अच्छा है। इजराइल और सीरिया के बीच में क्यों इश्यूज हैं? देखिए, जब अमेरिका इजराइल को मिलिट्रली पावरफुल बना रहा है, तो इजराइल जो है ना, वो तमाम जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अमेरिका भी यही चाहता है कि तुम जो है हमसे फंड लो, हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स लो, और मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस मेंटेन करो। तो अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने की यहाँ सारी बात है। मैं आपको बता रहा था कि इजराइल में और सीरिया में क्यों इशू है, क्यों विवाद है। देखिए, इजराइल और सीरिया में सबसे बड़ा जो इशू है वो दरअसल गोलन हाइट्स का है। नाम सुना होगा शायद आपने, गोलन हाइट्स। अब ये गोलन हाइट क्या है? तो दरअसल गोलन हाइट जो है ना, ये रॉकी प्लेट्यू है,
जो साउथ वेस्ट सीरिया में पड़ता है, साउथ वेस्ट सीरिया में पड़ता है, और लगभग 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर या 40 माइल्स साउथ ऑफ दमस्कस। दमस्कस जो सीरिया की राजधानी है उससे आप देखेंगे 60 किलोमीटर या 40 माइल की दूरी पर है। एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय यारमूक रिवर इन द साउथ एंड सी ऑफ गैलीली इन द वेस्ट। ओके, अब मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूं। ये देखिए, यह है इजराइल, यह है लेबनान, यह है जॉर्डन, यह है सीरिया। ओके, इजराइल और सीरिया के बीच में ये एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। जब 6 डे वॉर हुआ था इजराइल का, 6 डे वॉर, तो 6 डे वॉर में इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इजराइल हैज ऑक्यूपाइड 70% ऑफ द गोलन हाइट्स सिंस कैप्चरिंग इट फ्रॉम सीरिया इन 1967। सीरिया से इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था। हालांकि यूएन का जो लॉ है या यूएन जो रिकॉग्नाइज करता है वो गोलन हाइट को रिकॉग्नाइज करता है एज अ पार्ट ऑफ सीरिया, लेकिन इसके मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पोर्शन सीरिया के इजराइल के अंडर में है। अब ये जो पूरा आप देख रहे हैं गोलन हाइट्स, इसी को लेकर के इजराइल और सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और जब सीरिया से असद की सरकार हटी, जब कूप हुआ, तो इजराइल को मौका मिल गया। तो इजराइल ने क्या किया, इसके और पार्ट्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस वजह से जो गोलन हाइट है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इजराइल और सीरिया को लेकर के। तो जाहिर सी बात है इजराइल नहीं चाहेगा कि सीरिया पावरफुल हो, सीरिया नहीं चाहेगा कि इजराइल पावरफुल हो। ओके, और ये जो गोलन हाइट है ये देखिए लेबनान से बॉर्डर बनाता है, इजराइल से बनाता है, जॉर्डन से बनाता है और सीरिया से बनाता है। वैसे गोलन हाइट किसका है, तो इट बिलोंग्स टू सीरिया, लेकिन इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ गोलन हाइट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीरिया। ये एक इशू है। ओके, अब हम लोग पहुंचते हैं टर्की और अमेरिका के संबंध पर। देखिए, टर्की और अमेरिका के संबंध को अगर आप देखें इधर हाल के दिनों में, तो जब टर्की में ट्रम्प टावर का इनॉग्रेशन हो रहा था, जब ट्रम्प टावर का, वहां पे एक ट्रम्प टावर है भाई टर्की में, सो ट्रम्प वॉज इन्वाइटेड। ओके, तो ये दिखाता है कि अमेरिका के टर्की के साथ रिलेशंस कैसे हैं। साथ ही साथ आप देखें इसी साल अभी 25 दिसंबर को ही व्हाइट हाउस में अर्दोआन की मुलाकात होती है। किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, अर्दोआन की मुलाकात हो रही और ट्रंप अर्दोआन से कहते हैं स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, रशिया से तेल ना खरीदो। तो ट्रंप के बीच में और टर्की के बीच में एक सॉफ्ट रिलेशन है। बात समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये बातें जो है इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब इसी मीटिंग में, इसी फ्लोरिडा के ही मीटिंग में ट्रंप ने स्ट्रेट अवे मैसेज दिया है हमास को और ईरान को कि आप सुधर जाइए वरना नर्क में भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ रहे? क्लियर कट उनका मैसेज आया है। ईरान को और हमास को कड़ी चेतावनी दी है उन्होंने कि ईरान अपना जो भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तुरंत वो डिसमेंटल करे, खत्म करे। और साफ साफ उन्होंने कहा दैट वी नो व्हाट दे आर डूइंग। बेंजामिन नेतन्याहू की एक चिंता ये भी है कि ईरान जो है वो लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रीबिल्ड कर रहा है। इसी साल अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स पर, और ईरान की मिसाइल, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के निशाने पर दो ही देश हैं, इजराइल एज वेल एज अमेरिका। तो ट्रंप ने क्लियर कट चेतावनी दी है यहाँ पे, वार्निंग टू हमास एंड टू ईरान। ईरान से कहा है खत्म करिए, बंद करिए, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, वरना वी आर गोइंग टू हिट यू अगेन। तो 26 में हमें देखने को मिल सकता है कि अमेरिका ईरान पर फिर हमला कर दे। साथ ही साथ उन्होंने हमास से भी कहा है कि या तो आप हथियार डाल दीजिए, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू सरेंडर योर वेपन्स और गो टू हेल टू पे। आप या तो हथियार डालिए या तो नर्क में जाइए और आपको पे करना पड़ेगा, छोड़ा नहीं जाएगा आपको। तो बहुत क्लियर कट मैसेज इस मीटिंग में दिया है। अब आप देखिए, मैं जो आपको बता रहा था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पिक्चर्स बोलती हैं। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर कैपेबल्स को, अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को बढ़ा रहा है, अपग्रेड कर रहा है, उसे हमें रोकना चाहिए। फ्लोरिडा की मीटिंग में ये एक एजेंडा था कि ईरान के ऊपर फिर से अटैक किया जाए। इस बात को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से बार बार कह रहे हैं।
और देखिए दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने रशिया की हेल्प से स्पेस में अपने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, और जो कि वेस्टर्न पावर्स का सैंक्शन लगा हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर, ईरान के सैटेलाइट प्रोग्राम्स पर सैंक्शन है वेस्टर्न पावर का। लेकिन ईरान ने रशिया की हेल्प से अपने 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट में भेजे हैं, और ईरान का मानना है that this program would focus on water resource management, environmental monitoring and mapping। मतलब उनका मानना है ईरान का कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट और सिविल प्रोग्राम्स के लिए है। इससे किसी को कोई खतरा या कोई डर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईरान का कोई भी, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे वो सैटेलाइट प्रोग्राम हो, और चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, इजराइल को और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो 2026 में हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 2026 में जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, और एक बार फिर आपको हो सकता है भीषण मैसिव वॉर देखने को मिलेगा बिटवीन इजराइल एंड ईरान और एमंग इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका एक होकर के ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये 2026 में न्यूज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।